राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव बदलेंगे सियासी समीकरण। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच रही हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की नजर आरक्षण की लॉटरी पर टिकी है, जिससे यह तय होगा कि कौन सी सीट सामान्य, महिला, एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी। संभावना है कि 15 अगस्त से पहले आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पहले नगर निकाय चुनाव होंगे और उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाएंगे। सभी पदों पर 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। मदन राठौड़ बोले, जंतर मंतर पर पत्थर फेंक रहे थे। कांग्रेसी युवा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता पत्थरबाजी कर रहे थे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। राठौड़ ने कहा कि भाजपा का युवा राष्ट्रहित और विकास की सोच के साथ काम करता है, जबकि कांग्रेस के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे युवाओं को टिकट देने पर जनता चुनाव में उचित जवाब देगी। राजस्थान के 40 लाख बच्चों के खाते में आएंगे 250 करोड़ रुपए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर में शिक्षा विभाग की कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए की डीबीटी राशि जारी की जाएगी। साथ ही व्हील चेयर और टैबलेट का वितरण होगा तथा बालिका सैनिक विद्यालय का शिलान्यास भी किया जाएगा। कार्यक्रम में निपुण कैलेंडर का विमोचन होगा, जिससे अभिभावकों को पूरे वर्ष विद्यार्थियों की शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी। झुंझुनू में प्राइवेट स्कूल बंद रहे, कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी। झुंझुनू में निजी स्कूल संचालकों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर स्कूल बंद रखे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्राइवेट स्कूल संघर्ष समिति के बैनर तले निकाली गई महारैली में जिले भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शाला संबल जांच के आदेश वापस लेने, आरटीई का लंबित भुगतान जारी करने, यूनिट कॉस्ट बढ़ाने, स्कूल वाहनों के नियम आसान बनाने और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र संबंधी नियमों में राहत देने सहित कई मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार नारेबाजी की। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका। निकाय और पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस ने युवाओं को बड़ा मौका देने का ऐलान किया है। कोटा कांग्रेस प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज ने कहा कि पार्टी इस बार 50% टिकट युवाओं को देगी। इनमें एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और एससी, एसटी तथा ओबीसी वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है और पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। सभी जिलों में चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। जयपुर की पुश्तैनी हवेली से निकली तीसरी तिजोरी। जयपुर के धाभाई जी के खुर्रे स्थित एक पुश्तैनी हवेली को तोड़ने के दौरान तीसरी तिजोरी मिलने से इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच हवेली के पूर्व मालिक परिवार का एक सदस्य तिजोरी अपने साथ ले गया, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे वापस बुला लिया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस की मौजूदगी में कट्टर से तिजोरी खोली गई। हालांकि तिजोरी पूरी तरह खाली निकली, जिससे उसमें खजाना मिलने की सभी चर्चाओं पर विराम लग गया। राजस्थान में 2 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून। 22 जिलों में बरसात का अलर्ट। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए 2 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं 30 और 31 जुलाई को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र के असर से अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। 281 मालिकों को लौटाए उनके गुम हुए मोबाइल। भीलवाड़ा पुलिस ने जन सहायता अभियान के तहत आयोजित मोबाइल मेले में 281 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल वापस सौंपकर बड़ी राहत दी। पुलिस की विशेष टीम और साइबर सेल ने तकनीकी सहायता से इन मोबाइलों को बरामद किया था। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। एसपी ने बताया कि जिले में मोबाइल रिकवरी रेट 70.8% तक पहुंच चुका है, जो पुलिस की सक्रियता और तकनीकी जांच का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। कोटा में 200 कियोस्क दुकानदारों को नोटिस। कोटा नगर निगम ने शहर के विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में सड़कों और मुख्य मार्गों के किनारे बने 200 से अधिक कियोस्क संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। निगम ने सभी दुकानदारों से कियोस्क आवंटन से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। इससे व्यापारियों में रोजगार को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि नगर निगम आयुक्त ओपी मेहरा ने स्पष्ट किया कि किसी को हटाना उद्देश्य नहीं है। निगम ट्रैफिक व्यवस्था और कानूनी नियमों के बीच संतुलन बनाना चाहता है। जल्द ही कियोस्क संचालकों से बातचीत कर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
जैसलमेर में यूआईटी की जेसीबी चली, अवैध कब्जे हटाए। जैसलमेर नगर विकास न्यास ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रामगढ़ रोड स्थित बड़ाबाग क्षेत्र में जेसीबी चलाकर कई कच्चे पक्के मकान और दुकानों को हटाया गया। कार्रवाई यूआईटी सचिव सुखाराम पिंडेल की मौजूदगी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की गई। प्रशासन ने कब्जाधारियों को चेतावनी दी कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे अभियान आगे भी लगातार चलाए जाएंगे। जयपुर जंक्शन पर अब रॉन्ग साइड से नहीं जा सकेंगे वाहन। जयपुर जंक्शन पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए रेलवे प्रशासन ने गेट नंबर 3 पर टायर किलर बैरियर लगा दिए हैं। अब रॉन्ग साइड से आने वाले बाइक, कार और अन्य वाहन स्टेशन परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह व्यवस्था यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू की गई है। हालांकि स्टेशन के बाहर जाम, अवैध पार्किंग, अनधिकृत टैक्सी स्टैंड और अतिक्रमण जैसी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं। यात्रियों का कहना है कि इन कारणों से कई बार उन्हें ट्रेन तक पहुंचने में परेशानी होती है। जैसलमेर के बॉर्डर एरिया में रात में आवाजाही बंद। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन ने रात के समय आवाजाही पर लगी रोक 30 नवंबर 2026 तक बढ़ा दी है। सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिना सरकारी अनुमति किसी भी व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि तस्करी, घुसपैठ और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लागू रहेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्र समस्याओं को लेकर राज्य सरकार को 3 महीने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि यदि तय समय में विश्वविद्यालय की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो कुलगुरु के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रांका ने छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और भूख हड़ताल पर बैठे छात्र शुभम का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है। शिक्षा मंत्री ध्यान दे, सरकारी स्कूल की चलती क्लास में छात्रों पर गिरा पंखा, 2 छात्राएं घायल। हनुमानगढ़ जिले के संघरिया क्षेत्र के नगराना स्थित आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान छत से घूमता हुआ पंखा अचानक नीचे गिर गया। हादसे में कक्षा 11 की 2 छात्राएं घायल हो गईं, जिनमें एक की आंख की पलक पर गंभीर चोट आई और टांके लगाने पड़े। घटना के समय कक्षा में करीब 25 विद्यार्थी मौजूद थे, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे के बाद सरकारी स्कूलों में भवन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आईटीआर भरने के आखिरी 3 दिन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि अब नजदीक है। सामान्य करदाताओं के लिए 31 जुलाई 2026 आखिरी तारीख है, जबकि कुछ व्यावसायिक करदाताओं के लिए यह 31 अगस्त निर्धारित की गई है। समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भरा जा सकता है, लेकिन इसके लिए लेट फीस देनी होगी। 5 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वालों पर 5,000 रुपए और इससे कम आय वालों पर 1,000 रुपए की लेट फीस लागू होगी। भीलवाड़ा में युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। भीलवाड़ा शहर की चपरासी कॉलोनी में एक युवक को फोन कर घर के बाहर बुलाया गया और पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले मारपीट की और फिर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर फरार हो गए। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। नागौर मंडी में जीरा 21,800 रुपए क्विंटल बिका। नागौर कृषि उपज मंडी समिति ने 30 जुलाई 2026 के कृषि जिंसों के ताजा भाव जारी किए हैं। मंडी में मसाला और तिलहन फसलों के दाम मजबूत बने हुए हैं। जीरा अधिकतम 21,800 रुपए और न्यूनतम 17,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका, जिससे यह सबसे महंगी मसाला फसल रही। सौंफ का भाव 7,000 से 13,500 रुपए और इसबगोल का 9,000 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं मूंग 7,400 रुपए और ग्वार 5,525 रुपए प्रति क्विंटल तक बिका। अच्छी गुणवत्ता वाली उपज को किसानों को बेहतर भाव मिले।
बिहार से नाबालिग लड़कियां लाकर राजस्थान में शादी के लिए बेचने वाली गैंग गिरफ्तार। झालावाड़ पुलिस ने बिहार की नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर राजस्थान लाकर शादी कराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह ने 14 वर्षीय बालिका का फर्जी आधार कार्ड बनाकर उसे बालिग दर्शाया और 2 लाख रुपए लेकर उसकी शादी करवा दी। कुछ दिनों बाद आरोपी उसे वापस ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें पकड़ लिया। जांच के बाद 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और ऐसे मामलों की भी जांच कर रही है। राशन डीलर ने उपभोक्ताओं का 108 बोरी गेहूं गायब किया। उदयपुर जिले में एक राशन डीलर द्वारा 54.71 क्विंटल यानी करीब 108 बोरी गेहूं के गबन का मामला सामने आया है। जिला रसद विभाग की जांच में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर मिला। इसके बाद आरोपी डीलर भैंरू लाल गमेती के खिलाफ मामला दर्ज कर उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार गबन किए गए गेहूं की कीमत करीब 1.63 लाख रुपए है, जिसकी वसूली की जाएगी। विभाग ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बीकानेर के चक 3 आरबीएम में मिला। ड्रोन बीकानेर के महाजन क्षेत्र में रामबाग माइनर के चक 3 आरबीएम स्थित एक खेत में प्लेन जैसा दिखाई देने वाला ड्रोन मिलने से हड़कंप मच गया। किसानों की सूचना पर महाजन पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ड्रोन कहां से आया और इसका मालिक कौन है। चूंकि यह इलाका महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के निकट स्थित है, इसलिए पुलिस सुरक्षा एजेंसियों से भी संपर्क कर मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। ठगी के आरोपी का सरकारी जमीन पर बना मकान तोड़ा। बूंदी में सस्ते दामों पर सोना चांदी दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस, प्रशासन और ग्राम पंचायत की संयुक्त टीम ने सरकारी जमीन पर बने आरोपी के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी दीपक कंजर अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जयपुर में टॉफी का झांसा देकर बस स्टैंड से किडनैप की 3 साल की मासूम। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर 3 साल की मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने का झांसा देकर अगवा करने की कोशिश की गई। आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया, लेकिन एक सतर्क ऑटो चालक की सूझबूझ से महज 10 मिनट में बच्ची सुरक्षित बरामद कर ली गई। घटना के बाद बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। बच्ची फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है। चांदी 1270 महंगी होकर 2.19 लाख पर पहुंची। सोने और चांदी की कीमतों में गुरुवार को फिर तेजी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 1270 रुपए महंगी होकर 2.19 लाख रुपए पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 178 रुपए बढ़कर 1.42 लाख रुपए हो गया। इस वर्ष सोने की कीमतों में करीब 9,000 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि चांदी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे कारोबार कर रही है और बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। ब्लूटूथ से नकल की आरोपी महिला अभ्यर्थी गिरफ्तार। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने ईओआरओ भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिए नकल करने के मामले में फरार महिला अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से नागौर और जोधपुर में रिश्तेदारों के यहाँ छिपकर रह रही थी। जांच में सामने आया कि उसने कालेर गैंग से 7 लाख रुपए में ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने का सौदा किया था। एसओजी अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। डिप्टी सीएम दिया ने दिए पर्यटन विकास परियोजनाओं में तेजी के संकेत। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में विकास परियोजनाओं, बजट घोषणाओं और निवेश प्रस्तावों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए सभी परियोजनाएं तय समय में पूरी की जाएं। साथ ही बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट्स का जल्द शिलान्यास कर कार्य शुरू करने पर जोर दिया। बैठक में शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना 2026 का ड्राफ्ट भी पेश किया गया, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सचिवालय के 3 प्रमुख विभागों का औचक निरीक्षण, फाइलों व संसाधन जांचे। मुख्य सचिव श्रीनिवास ने सचिवालय के कार्मिक, सामान्य प्रशासन और राजस्व विभाग का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न अनुभागों में जाकर अधिकारियों से लंबित फाइलों, कार्यों के निस्तारण और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त सचिव, उप सचिव और अनुभाग अधिकारियों से सीधे संवाद कर कामकाज की समीक्षा की। मुख्य सचिव के अचानक निरीक्षण से विभागों में हलचल रही
रही। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से लंबित मामलों का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। जूली बोले, शिक्षा मंत्री शिक्षा के अलावा करते हैं सभी बात। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था पर कम और अन्य विषयों पर ज्यादा बयान देते हैं। जूली ने दावा किया कि पिछले 3 वर्षों में सरकारी स्कूलों में करीब 12.5 लाख विद्यार्थियों का नामांकन घटा है, जबकि शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं। उन्होंने सरकार की शिक्षा और पर्यटन नीति पर भी सवाल उठाए। स्कूलों में पानी पी रहे बच्चे, यहां उनके दूध से बन रहा मावा। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने सामोद क्षेत्र में करीब 3000 किलो सरकारी दूध पाउडर से भरा वाहन पकड़ा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि स्कूलों के बच्चों के लिए भेजा गया दूध पाउडर मावा फैक्ट्रियों में खपाया जा रहा था। इस मामले ने पन्ना धाय बाल गोपाल योजना पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई जिलों में दूध पाउडर की कमी की शिकायतें भी सामने आई हैं। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर जिम्मेदार लोगों की भूमिका तलाश रही है। 1 अगस्त से जयपुर में ई रिक्शा QR कोड सिस्टम। जयपुर में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित बनाने के लिए 1 अगस्त से QR कोड डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत सभी ई रिक्शा का जोनवार संचालन होगा और प्रत्येक वाहन को QR कोड कलर कोड जारी किया जाएगा। ई रिक्शा चालक और मालिक 1 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। पुलिस का मानना है कि इस नई व्यवस्था से यातायात बेहतर होगा और ई रिक्शा संचालन में पारदर्शिता भी आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, युवाओं के सुझाव से बनेंगी नीतियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सपनों की उड़ान कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि सरकार उनके सुझावों को बजट और विभिन्न नीतियों में शामिल कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में 1.78 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। 51,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 70,000 नए पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी लाखों रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।